आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स रिफ्लेक्टिव लर्निंग का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डिस्कस करे जा सकते बिकॉज ये नया सब्जेक्ट है। इसका एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। लास्ट ईयर एसओएल में जो असाइनमेंट हुए थे तो बस वही एक क्वेश्चन पेपर है, तो उसके बेसिस पर प्लस जो हमने सिलेबस को एनालाइज़ करा है उसके बेसिस पर क्या कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो की, लेकिन चूँकि इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं तो आप लोग भी समझदार हो कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते। जो एग्ज़ाम ही पहली बार हो रहा है तो उसके हम कैसे एनालाइज़ करें कि क्या क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं स्टडी मटेरियल को एनालाइज़ करके। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने मॉडल पेपर भेजे हैं, उसमें क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। कुछ टीचर्स के क्वेश्चन देखे हैं जो आपको पढ़ाते हैं एसओएल के अंदर, उसके बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 ही यूनिट्स हैं। 3rd यूनिट है वो इतना आपका जो है प्रैक्टिकल पार्ट ही है, उसमें इतना आपका नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। ऑल दो जो आपके 2 यूनिट्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रिफ्लेक्शन और दूसरा है आपका लर्निंग टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लोगों के सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, राइट अ रिफ्लेक्टिव नोट ऑन इट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इस पर चिंतनीय टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस व्यूज़ ऑन लर्निंग। सीखने का विभिन्न विचार लिखिए। लर्निंग के ऊपर अलग अलग व्यूज़ क्या हैं, राय क्या हैं, वो आपको बतानी है। राइट द क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजी इन ब्रीफ। आलोचनात्मक पठन रणनीति को संक्षेप में लिखें। क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रेटजी क्या क्या होती हैं, टाइप्स भी लिख सकते हो, और क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी होती हैं वो आपको बतानी है, रीडिंग स्ट्रेटजी। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। लर्निंग से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द मेजर थ्योरीज ऑफ लर्निंग विद देयर इम्प्लीकेशन ऑन क्लासरूम। कक्षा पर उनके प्रभावों के साथ सीखने के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें, और सीखने से आप क्या समझते हैं ये भी आपको बताना है। What is reflective thinking? In what ways it is different from critical thinking? चिंतनशील सोच क्या है, ये किस प्रकार आलोचनात्मक सोच से अलग है। What is the different ways of promoting reflective practice which you find the most suitable and why? चिंतनशील अभ्यास को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीके क्या हैं, आपको कौन सा सबसे उपयुक्त लगता है और क्यों। What is the difference between reflection in action and reflection on action? Write with suitable examples. क्रिया में प्रतिबिंब और क्रिया पर प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ लिखें। Write a critical reflective essay on Indian education system. भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक आलोचनात्मक चिंतनीय निबंध लिखिए। What are the benefits of reflective practice for teachers and students? Explain with example. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीचर ने दिया है जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे, ठीक है। कुछ बच्चों ने शेयर करे हैं मेरे को वो पेज, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षकों और छात्रों के लिए चिंतनशील अभ्यास के क्या लाभ हैं, उदाहरण सहित समझाइए। Write a critical writing on education and social mobility, aspiration and opportunities. शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता पर आलोचनात्मक लेखन, आकांक्षाएं और अवसर। Write the process of reflective thinking. चिंतनशील चिंतन की प्रक्रिया लिखिए। Write a reflective writing on pilgrimage of India. भारत की तीर्थ यात्रा पर एक चिंतनपरक लेखन लिखिए। Write a reflective note on multiculturalism. बहुसंस्कृतिवाद पर एक चिंतनशील टिप्पणी लिखें। राइट अ रिफ्लेक्टिव एसे ऑन डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच विविधता पर एक चिंतनशील निबंध लिखें। डिस्क्राइब द वेरियस अप्रोचेस टू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। चिंतनशील सोच के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। राइट एन एसे ऑन बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। चिंतनशील अभ्यास के लाभ पर एक निबंध लिखें, इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। राइट द टाइप्स ऑफ डायलॉग्स। संवादों के प्रकार लिखें। राइट एन एसे ऑन ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप। मानव पूछताछ समूह पर एक निबंध लिखें। डिस्क्राइब द शुट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। शुट्स के परावर्तन के मॉडल का वर्णन करें। इसके अलावा और भी कुछ 1-2 मॉडल और हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग, स्पेशली जर्नल राइटिंग एंड ब्लॉग्स विद देयर एडवांटेजेस। चिंतनशील सीखने के साधनों को विशेष
रूप से जर्नल लेखन और ब्लॉगों को उनके लाभों के साथ समझाइए। राइट अ नोट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, व्यक्तिगत विकास योजना पर एक नोट लिखें। डिस्कस द वेरियस स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग, नोट टेकिंग के वेरियस स्किल्स और मेथड डिस्कस करिए। और डिस्टिंग्विश बिटवीन द SQR3 रीडिंग स्ट्रेटजी एंड द KWL रीडिंग स्ट्रेटजी। तो ये दो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़, इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने नोट डाउन करे हैं आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके टीचर्स ने जो क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो कुछ बच्चों के पास बुक्स वगैरह हैं अमर वगैरह की या MS सीरीज़ की, उसमें जो आपके मॉडल पेपर दिए गए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स आपको बताए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कवर अप करिए, चाहे स्टडी मटेरियल से करिए चाहे गूगल से करिए, तो होपफुली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।